दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को याद, प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, आज आप सत्व, रजस एवं तमस इन तीन गुणों के विषय में जानेंगे। दोस्तों, प्रकृति में निहित ये तीन गुण सत्व, रजस एवं तमस से ही सृष्टि की रचना हुई है। ये तीनों ही घटक सजीव, निर्जीव, सूक्ष्म, स्थूल वस्तुओं में विद्यमान रहते हैं और इन तीनों के बिना किसी वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है और पदार्थ में इन गुणों के प्रभाव के कारण ही उसका चरित्र निर्धारित होता है। श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, सत्व, रजो एवं तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अर्थात जीवात्मा का तीनों गुणों से उत्पन्न शरीरों में और उनसे संबंध रखने वाले पदार्थों में जो अभिमान, आसक्ति और ममत्व है, वही बंधन है। दोस्तों, इन तीनों गुणों को जानना अति आवश्यक है। तभी हम जान सकेंगे कि क्यों लोग अलग अलग तरह की गतिविधियां करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मानसिक चेतना जगाने में संलग्न है तो कोई अपना व्यापार बढ़ाने में, तो वहीं कोई हत्या और बलात्कार जैसे दुष्कर्म में। वास्तव में ये गतिविधियां इन्हीं गुणों द्वारा संचालित होती हैं। हमारे अंदर अलग अलग मात्रा में तीनों गुण मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों, हम क्रम से इन तीनों गुणों के बारे में जानते हैं। पहला है सत्व गुण। सत्व गुण का स्वरूप सर्वथा निर्मल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता। यही कारण है कि यह गुण पाप कर्मों से जीवात्मा को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है। सत्व की प्रधानता होने से व्यक्ति मन मस्तिष्क से स्वस्थ एवं पवित्र होता है। इसका लक्षण ही है प्रसन्नता, धैर्य एवं क्षमा भाव। ये ज्ञान प्रेमी होते हैं, सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर इन्हें सुख मिलता है। सतोगुणी परमेश्वर के ध्यान में लीन होकर स्वयं का तो कल्याण करते ही हैं, साथ ही सबका करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद ने स्वयं का भला तो किया ही, साथ ही अपने ज्ञान के प्रकाश द्वारा दूसरों का भी किया। अर्थात जो मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होता है वह सत्व गुण वाला होता है। लेकिन दोस्तों, यदि व्यक्ति में ज्ञान का अभिमान आ जाए, जैसे मैं ज्ञानी हूँ, तो यह अभिमान उसे गुणातीत अवस्था से वंचित कर देता है। यही सत्व गुण का जीवात्मा को ज्ञान के संग से बांधना है, जिससे वह जीवन मुक्त अवस्था की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। दूसरा है रजोगुण। रजोगुणी व्यक्ति में कामना और आसक्ति होती है। जिस व्यक्ति में जितनी अधिक कामना और आसक्ति होगी, उसमें इस गुण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। रजोगुण प्रधान व्यक्ति बहुत ही व्यस्त रहेगा, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति में संलग्न होगा और वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता होगा। दोस्तों, एक रजोगुणी में जब अपने कर्तापन का अभिमान होता है कि इन सब कर्मों को मैं कर रहा हूँ, मुझे इसका अमुक फल मिलेगा, ऐसा मानकर कर्म और कर्मफल के साथ संबंध स्थापित करने से वह जन्म मृत्यु रूपी संसार में फंसा रहता है। यही उसका कर्म संग के द्वारा जीवात्मा को बांधना है। तीसरा है तमस। तमस का अर्थ अज्ञानता और निष्क्रियता है। यह अज्ञान के अंधकार में जीते हैं। इन्हें सत्य असत्य, उचित अनुचित का ज्ञान नहीं होता और न ही जानने की जिज्ञासा ही होती है। तमोगुण जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य एवं निद्रा के द्वारा बांधता है। दोस्तों, कर्तव्य पालन में अवहेलना ही प्रमाद है और कर्तव्य के प्रति प्रवृत्ति का न होना आलस्य है तथा तंद्रा, स्वप्न और सुषुप्ति, इन सब का नाम निद्रा है। यही कारण है दोस्तों कि एक तमोगुणी व्यक्ति मुक्ति के साधन से वंचित रह जाता है और वह इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में फंसा रहता है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी व्यक्ति में कोई एक गुण प्रधान हो जाए तो क्या वह हमेशा उसी में रहेगा या उसमें उसका परिवर्तन हो सकता है।
दोस्तों ये गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर दूसरे गुणों के प्रभाव में गति कर सकते हैं। जैसे यदि कोई तमस प्रधान है तो वह रजस प्रधान में, और जो रजस है वो सत्व प्रधान में। वास्तव में दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति ने स्वयं को समझने, जानने और सुधारने की पूरी शक्ति प्रदान की है। यदि हम निरंतर ध्यान करने की आदत डालें तो जल्दी ही हम पाएंगे कि हम अपने भीतर इन तीनों गुणों की वजह से उठने वाले विचारों को देख सकते हैं। ध्यान हमें हर पल पूरे बोध एवं सतर्कता के साथ अपने साथ रहना सिखाता है। एक तमस प्रभावी में यदि कोई कामना जन्म लेती है तो वह उसे उसी समय देख लेता है, और एक बार देख लेने के बाद वह कामना विलुप्त हो जाती है। दोस्तों कोई भी कामना मजबूत तभी होती है जब हम अज्ञानतावश में उसकी ओर ध्यान नहीं देते, तो वह दबे पांव अंदर घुस जाती है। ध्यान वह मार्ग है जो तमस एवं रजस को सत्व में बदल सकता है। अतः सात्विक जीवन जीना चाहने वाले को ध्यान कम से कम 20 मिनट अवश्य करना चाहिए, तभी वह इस दुनिया में जीने का भरपूर आनंद ले पाएंगे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अपना व्यूज़ अवश्य दीजिएगा, साथ ही चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।